आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और बहुत ही डिटेल में मैं समझाऊंगा। इस टॉपिक को ऐसे ख़त्म करना है कि फुल मार्क्स आ जाए आपके क्लास 10th में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये समझ लोगे तो इससे ही थोड़ा मिलता जुलता एक टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो इसके बाद में स्टार्ट करूंगा। फिलहाल के लिए ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना है इसमें वो चीज जाने से पहले, ठीक है। तो हमें स्ट्रक्चर जो पढ़ना है तो सबसे पहले बनेंगे क्यूबॉइड, फिर क्यूब, फिर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन एंड फ्रस्टम। इतने सारे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, ठीक है। इन सब का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, पहला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। फॉर्मूला नहीं पता तो इस टॉपिक में हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो दूसरा चीज ये हो गया, ठीक है। तो मतलब पहला क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर। दूसरा क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला, ठीक है। कॉम्बाइन फिगर, जो सुना होगा कभी आपने कि दो सिलेंडर कॉम्बाइन कर दिया या कोन या सिलेंडर कॉम्बाइन कर दिया, क्यूब को बैठा दिया, क्यूब के ऊपर स्फीयर बैठा दिया, हेमिस्फीयर मतलब, ठीक है। तो इस टाइप के, तो ये पढ़ना है एक कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर, ठीक है। कन्वर्जन, जैसे बोलता है आपको कि 10 ब्लॉक को मतलब 10 स्फीयर को मैंने मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया, तो बड़े स्फीयर की रेडियस, तो उस टाइप का क्वेश्चन कहाँ आ जाएंगे, कन्वर्जन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए, ठीक है। तो एक्चुअली में अब हम थोड़ा सा फॉर्मूला और स्ट्रक्चर पे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्यूबॉइड का, ठीक है। तो क्यूबॉइड का जब क्वेश्चन आता है तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए हमें कि क्यूबॉइड में क्या क्या है, ठीक है। तो इस वाले को कहाँ गया, हाँ ये वाला को, तो नीचे वाला जो हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाता है। इस वाले को हम आराम से बोल सकते हैं ये हाइट हो गया, ठीक है। और इस वाले को यहाँ जो हो गया हमारा लेंथ हो गया। ये तीन डायग्राम है। अगर ये बी है तो ऑब्वियसली ये भी बी हो जाएगा, ठीक है। ये एच है तो ये भी हमारा एच हो जाएगा, ठीक है। और ये बी है तो ऑब्वियसली सामने का यहाँ भी बी हो जाएगा, और ये एल है तो यहाँ भी एल हो जाएगा, और ये एच हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा तो यहाँ एल है तो इसलिए नीचे भी यहाँ पे एल ही होगा, ठीक है। एक मिनट, इससे पता नहीं चल रहा, हाँ। अब ये बी है तो इस अकॉर्डिंग बी यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल समझने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखना ये चीज है कि जब बात करते टोटल सरफेस एरिया की, ठीक है, बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, तो हमें पता है टोटल सरफेस एरिया क्या क्या हो सकता है। तो हम देखना स्टार्ट करेंगे, एक मिनट, कौन कौन सा होगा। तो सिंपल सी बात है, एक फेज ये हो गया, ठीक है। एक इसके पीछे हो जाएगा, वो दूसरा हो गया, ठीक है। एक ये तीसरा हो गया, एक इसके सामने जो नीचे होगा वो चौथा हो जाएगा, ये एक पांचवा हो जाएगा, और जस्ट इसके अपोजिट में यहाँ पे एक छठा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मालूम चल गया 6 फेज है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि B इंटू एच, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, B इंटू एच, ठीक है। इसको इंटू से दिखा देते हैं, B इंटू एच, ठीक है। तो B इंटू एच कितनी बार है, यहां से वो कलर से, एक मिनट, B इंटू एच कितनी बार में है, 2 बार है, सब 2-2 बार है, देख रहे हैं ना। तो हम चुपचाप क्या करेंगे, सबको 2-2 बार लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम टोटल सरफेस एरिया लिखते हुए सबको हम 2 कर देंगे, और अंदर क्या हो जाएगा, BH प्लस एक BH हो गया, ये हो गया, एक LB, एक हमारा क्या हो जाएगा LB, और दूसरा क्या हो जाएगा LH, यहां देख रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो एक हो जाएगा हमारा LH, ये हो जाएगा। तो एक टोटल सरफेस एरिया हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है। अब बोलेगा लैटरल में, तो लैटरल जब निकालेंगे ना तो ये तो रहेगा ही, क्या रहेगा, टोटल सरफेस एरिया में से हम क्या हटाएंगे, उसके टॉप को माइनस कर देंगे और साथ में उसके बॉटम को माइनस कर देंगे, ठीक है। टॉप और बॉटम को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली टॉप और बॉटम में क्या क्या था, टॉप और बॉटम में क्या था, बॉटम में हमारा क्या था, BH है, और टॉप में भी क्या होगा हमारा, BH ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि देख सकते हैं, अगर टॉप और बॉटम को अगर हम हटाएंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ना हमने ये लिखा ना, टॉप में हमारे BL होगा, ये है ना, तो नीचे L ये है, ये देख, एक मिनट कलर में चेंज कर दूं, ऐसे विजुअलाइज नहीं हो रहा होगा, हाँ एक मिनट, ठीक है। देख रहे यहाँ बेस है,
और ये है क्या L है, तो यही ना नीचे जो बनेगा B इंटू एल बनेगा, ठीक है। तो हमारा B इंटू एल माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो माइनस होगा वो क्या होगा, 2B इंटू एल माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली देख सकते हैं ये वाला BL जो इसको है, ये वाला खत्म हो जाएगा इससे, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 2BH प्लस LH, और हम H देख रहे कॉमन निकल रहा है, तो H हमने निकाल लिया, तो बच क्या गया B प्लस L, ठीक है। तो आप इसे ही बोल सकते हो आराम से, इस वाले को बोल सकते हो टोटल सरफेस लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अब आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम में कुछ नहीं करना, हमें पता है ये है L, ये है B, और यहाँ है यह है H और यहाँ है B, तो क्या हो जाएगा L इंटू B इंटू H, ठीक है। यही होता है वॉल्यूम, ठीक है। याद रखेंगे कि एरिया वाले की, ठीक है, जब भी हम लिखेंगे तो एरिया की जब यूनिट लिखेंगे ना, तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी हो, ठीक है। और जब वॉल्यूम की लिखेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, अगर मान लीजिए लेंथ मीटर में है, ये भी मीटर में होगा और ये भी मीटर में होगा, तो देख रहे हैं ये 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा m की पावर 1 1 1, तो m कितना 3, तो इसीलिए क्यूब बनता है। पर यहाँ पे अगर देखना जाए यहाँ पे, तो ये 2 है, h की पावर 1 है, और ठीक है इन दोनों का पावर 1 1 है, तो ऐड होगा तो मान लेते हैं कुछ एक 1 ही बनेगा। तो ये लास्ट में जब भी बनेगा ना, तो एक यूनिट दूसरा यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा हमेशा मीटर स्क्वायर में ही बनेगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है बिल्कुल समझने का हमें, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग करते हैं, ठीक है। मालूम चल गया कि हमें ये वाला फॉर्मूला लेटरल सरफेस है, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया है, और ये वाला हमारा वॉल्यूम है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, हमारा क्यूब है, क्यूब है। तो क्यूब का मतलब ही क्या होता है कि अगर ये साइड A है, तो ये भी साइड A होगा, ये भी साइड A होगा, ये भी साइड A होगा, सब क्या हो जाएगा A होता जाएगा, ठीक है। तो हमें मालूम है ये फेस भी A स्क्वायर देगा, ये फेस भी A स्क्वायर देगा। तो कितने फेस थे, 6 फेस थे, तो हम क्या करेंगे चुपचाप कि 6A स्क्वायर टोटल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, टॉप वाले को, अब क्या करना है, टॉप वाले को बॉटम वाले को माइनस करना है, मतलब जो टॉप पे उसको माइनस करना है, जो बॉटम में उसको माइनस करना है, मतलब 2A स्क्वायर माइनस कर देना है। तो 6A स्क्वायर में हम 2A स्क्वायर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा 4A स्क्वायर। तो ये लेटर सब है, ठीक है। वॉल्यूम के लिए कुछ नहीं करना है, A इंटू A, क्यों पढ़ा था हमने, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और तीनों आपस में इक्वल है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा AQ। तो वॉल्यूम हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में। तो हमें क्या हो गया, ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया, ये हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया, और ये हमारा हो गया वॉल्यूम। अब ये क्यूब की बात कर रहे थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कंसेप्ट है, बिल्कुल दिमाग में बैठा ले। सिलेंडर, ठीक है, अगर आपसे बोल दे सिलेंडर क्या होता है, ठीक है। सिलेंडर सीधा सी बात, एक अगर कॉइन की बात करें, ठीक है, हमने मान लिया कि एक कॉइन ले लेते हैं, ठीक है। एक हमने क्या किया, एक यहाँ पे कॉइन ले लिया, ठीक है। तो कोई कॉइन को सर्कल बोलेगा, पर कॉइन के ऊपर कॉइन, कॉइन के ऊपर कॉइन, कॉइन के ऊपर कॉइन हम रखते जाएंगे, तो एक लेवल पे वो क्या करेगा, हाइट क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा, हाइट। तो जब भी हम किसी सर्कल में अगर हम हाइट उसको दे दे, तो वही मिलके क्या बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है, ठीक है। इतना सी बात है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सिलेंडर का सबसे बड़ी बात है, यहां से जो यहां होगा, एक मिनट ये दिख नहीं रहा है, कलर कोई और डाल देते हैं, एक मिनट। हाँ, यहां से जो यहां होगा वो एक्चुअली रेडियस कहलाता है सिलेंडर का, और यहां से जो यहां जाएगा वो क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है। ये कुछ ऐसा बनता है, ऐसा यहां बन जाता है, और यहां का ये भी रेडियस ही कहलाता है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो जब भी कर्व सरफेस एरिया की बात होगा, तो ऊपर वाला सर्कल
और नीचे वाला सर्कल हम नहीं लेंगे, ऊपर सर्कल नीचे सर्कल नहीं लेंगे, तो बनेगा क्या, तो कर्व सरफेस एरिया जो हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा सिर्फ 2 पाई आर एच। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में हम ऊपर वाला भी लेंगे और नीचे वाला भी लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस एक ऊपर का एक नीचे का, तो 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर नीचे सर्कल है, दो हमने कर दिया। ठीक है, अगर आप चाहो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए तो यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, 2 पाई आर और 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 पाई आर को ब्रैकेट में ले लेंगे, तो यहाँ बच गया और यहाँ बच गया, तो तुम्हारा ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, दोनों में से जो चाहो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम पे क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, सर्कल की एरिया है, ये क्या है, सर्कल की एरिया है, और हमने क्या दे दिया, इसे हाइट दे दिया, मतलब एच दे दिया, तो सर्कल की एरिया में जैसे ही हम हाइट देंगे वो क्या बना देगा, वॉल्यूम बना देगा सिलेंडर का। ठीक है, यही कहानी है और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे देखो सर्कल की एरिया, मैंने क्या बोला कि सर्कल में जैसे हम हाइट देंगे, जैसे कहीं से हम हाइट लाके दे दिए तो सर्कल में हाइट मिल गया ये वाला, और ये हाइट मिलते ही वो क्या बना देगा, वॉल्यूम बना देगा। ठीक है, क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब बात करते हैं हॉलो सिलेंडर की। ठीक है, हॉलो सिलेंडर में क्या क्या देखना होता है। ठीक है, हाँ, तो इस वाले में जो मेनली जो मुद्दा जो उभरता है ना इसके लिए, तो पहला जो निकलता है, अगर कर्व सरफेस एरिया की हम बात करेंगे। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हो गया हमारा, एक मिनट, कि सिर्फ कर्व सरफेस एरिया बोलेगा ना, तो इसका मतलब ये है ना कि हम एक बार अंदर का भी लेंगे, जैसे कर्व सरफेस एरिया में ये बाउंड्री तो लेंगे, ये वाली बाउंड्री, ठीक है, और ये वाली बाउंड्री लेंगे। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, तो ये हमारा निकल जाएगा कर्व सरफेस एरिया, ये निकल जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया लिख रहे थे 2 पाई आर, ये बड़ा वाला सर्कल ले रहे तो हम बड़ा आर लिख देते हैं, आर और फिर एच। ठीक है, हाइट दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ से जो यहाँ का होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा आर। ठीक है, और यहाँ से जो यहाँ तक का जाएगा वो छोटा आर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ से नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से हम यहाँ तक मान लेते हैं ये छोटा आर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा ये तो हो गया। इसके बाद ये वाला अंदर का भी कुछ खाली पार्ट है, कहने का मतलब क्या है, पाइप देखे होंगे ना, मोटा पाइप, बस वही स्ट्रक्चर है, तो अंदर का ये एरिया भी हमें कंसीडर करना है। ठीक है, ठीक है, तो इसका भी क्या लिखेंगे 2 पाई आर, इसका भी लिखेंगे 2 पाई आर एच। बस इसमें क्या अंतर है, इसमें अंतर है कि रेडियस छोटा हो जाएगा, बाकी हर चीज सेम होगा। ठीक है, तो इसे और सिंप्लीफाइड लिखना चाहें तो हम 2 पाई एच लिख सकते हैं और आर प्लस आर ये कर सकते हैं। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया में हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें और कुछ नहीं करना है। मेनली अब समझना चाहो क्वेश्चन को, देखिए ये पूरा खाली है, ये क्या खाली है, तो इसके फर्स्ट से कहीं तो ये एक सरफेस बना रहा होगा, ये वाला ये सरफेस बना रहा होगा, ये वाला ही बना रहा होगा। ठीक है, तो ये तो कंसीडर हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सरफेस एरिया ऐसे कंक्लूड। अब बोला टीएसए, तो टीएसए बनाने के लिए कुछ नहीं, सीएसए तो होगा ही, तो हमारा 2 पाई एच प्लस आर ये तो होगा ही होगा, साथ में 2 रिंग ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बड़ा वाला, ठीक है, तो 2 होगा, तो 2 पाई। अब देखेंगे कि रिंग निकालना है हमें। ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, छोटा आर, तो माइनस, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 पाई एच आर प्लस आर, और इसको लिख सकते हैं 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो और सिंप्लीफाइड कर सकते हो, करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी में कर दे, बट हम यहीं तक छोड़ते हैं, बाकी आपको जैसे करने का मन है कर ले, यहाँ तक स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया टीएस से। अब आता है वॉल्यूम की बात आता है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, तो हम यह लिखते हैं
वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। तो आउटर क्या हो जाएगा, तो आउटर का हो जाएगा हमारा पाई बड़ा आर स्क्वायर एच, अंदर का हो जाएगा पाई छोटा आर एच, बस इतना होगा। तो कॉमन क्या क्या आ जा रहा है, तो पाई और एच कॉमन है और ये क्या बन जा रहा है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, जहां पे आर होना चाहिए वहां ये हो जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम देख सकते हैं हमारा 3 फॉर्मूला तैयार हो चुका है। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया जिसे कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया जिसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया कहते हैं और हॉलो सिलेंडर का, इंपॉर्टेंट है याद रखें। और तीसरा ये हो गया वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर का। ठीक है, इन 3 फॉर्मूला को मस्ट 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 याद रखें। नॉर्मल फॉर्मूला याद रहते हैं बच्चे, इन्हें मिस कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब आता है स्फीयर। ठीक है, स्फीयर का एक खासियत क्या होता है ना, स्फीयर का खासियत क्या होता है कि जैसे अगर हमने यहाँ पे किया है, कट करने के बाद इसका खासियत नजर आएगा। ठीक है, फिलहाल इसके लिए इतने मुझे मालूम है कि ये स्फीयर है। ठीक है, और इसकी कुछ रेडियस होगी। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 1 मिनट। हाँ, तो कर्व सरफेस एरिया कुछ नहीं होगा, अगर पूरा स्फीयर है तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, 4a स्क्वायर नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये पूरा स्फीयर है तो। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया भी इसका यही होता है। कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों ही सेम होते हैं इसके। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब इसलिए होता है क्योंकि एक्चुअली में ये होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, बट इसका जो होता है ना R इक्वल टू एच होता है। हम वो आगे दिखाएंगे, आपको फील कराएंगे। फिलहाल के लिए ये फॉर्मूला याद रखें। ठीक है, इसका क्या होता है, H और R इक्वल होता है। ये चीज हमको आगे बताएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, नहीं भी तो आप कमेंट करके बता देना, याद आ जाएगा मुझे। ठीक है, तो ये स्फीयर की ये 3 कहानी है, मस्ट मस्ट याद रखें। ठीक है, याद कैसे करना है, तो CSA और TSA दोनों स्फीयर का सेम होता है और 4/3 पाई आर क्यूब ये स्टैंडर्ड है, तो पता ही होगा। ठीक है, तो इसको मस्ट मस्ट याद कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर कुछ नहीं है, हेमिस्फीयर कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, इस वाले को हम यहां से एक कट लगाएंगे। तो कट लगाएंगे तो यहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सर्कुलर पार्ट बन जाएगा। वही यहाँ बना हुआ है, यहाँ सर्कुलर पार्ट बन गया। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ठीक है, तो देखिए यहां से जो यहां तक जाएगा वो इसका क्या होता है, रेडियस। थोड़ा नीचे करके दिखाएं कि ऊपर दिखे नहीं, वैसे आपको दिखाते हैं ऊपर करके, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा नीचे क्यों लिए हैं सर। 1 मिनट। हाँ, जैसे यहाँ इसका सेंटर है तो हमने यहाँ से यहाँ जो लिया है वो इसका रेडियस, और याद रखिए वही रेडियस और ये नीचे जो आएगा ना वो इसका रेडियस है। ठीक है, एक्चुअली हाइट है ये। ठीक है, और हम जानते हैं कि स्फीयर का कहीं से भी, तो स्फीयर का रेडियस और हाइट की लेंथ दोनों की इक्वल होती है, इसीलिए हम कहे थे, आपको आगे बताएंगे, R इक्वल टू एच होता है। ठीक है, ये कहानी होती है। तो इसका बात ये है कि अगर हम इसका लिखना चाहेंगे, क्या लिखना चाहेंगे, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया तो क्या हो जाएगा, उसका 4 था तो इसका क्या हो जाएगा, कहाँ गया, हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्यों, उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली कर्व सरफेस एरिया जो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा ना कि हमारा ये जो ऊपर एक सर्कल बन रहा है ना, ये वाला एक सर्कल बन रहा है ना, वो बस ऐड हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं, पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम कितना होगा, तो वो कितना होल्ड कर रहा था 4/3 पाई आर क्यूब, उसके हाफ कर दो। ठीक है, तो ये इसको काट देगा 2, कितना हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब बाई 3, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा।
बिल्कुल आसानी से आप याद कर सकते हो कि इसका तो कर्व सरफेस एरिया उसके वाले को हाफ कर देंगे, ठीक है। एक सर्कल ऐड कर देंगे, वो सर्कल देख रहे हैं यहाँ बन रहा है, ऊपर में एक सर्कल बनेगा। आप किसी भी बॉल को ले लो, ड्यूस बॉल को, ठीक है, सॉलिड बॉल चाहिए हमें, सॉलिड बॉल, और उसको कट करोगे तो एक सरफेस यहाँ बनता है, वो बनता है हमारा सर्कल। वही सर्कल हम यहाँ पे ऐड किया यहाँ पे, ठीक है। ये एक्चुअली में 2πr² इसका होता है और एक हमने ऐड किया, ठीक है। वही दोनों मिलके इसको ये दिया है, ठीक है। एक मिनट, यही दोनों मिलके ये बनाया है, ठीक है, इस वाले को, ठीक है। फॉर्मूला हमारा ये है। और ये वाला तीसरा तो वॉल्यूम हो गया, हाफ कर देंगे कि वो स्फीयर फुल था, हेमिस्फीयर हाफ है, तो हमने हाफ कर दिया है, ठीक है। कोण की बात करते हैं, ठीक है। कोण की बात करते हैं तो कोण में सिंपल सी बात है, ये यहाँ से यहाँ जो होता है वो होता है उसका रेडियस, ठीक है। और यहाँ से जो यहाँ तक जाता है वो उसका होता है हाइट, ठीक है। ये दो चीज याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कोण में कि एक्चुअली में कर्व सरफेस एरिया जो होता है ना, वो क्या होता है, πr/l होता है। अब बोलोगे l क्या होता है, l को सोया हुआ हाइट बोलते हैं, मतलब स्लैंट हाइट बोलते हैं। वो कैसे, तो ये जो लेंथ है ना, ये यहाँ से जो यहाँ तक आई हुई है, ठीक है, इसको l बोलते हैं। तो ऑब्वियसली ये कितना है, 90, ठीक है। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कैसे, कि l² = h² + r², ठीक है। तो हमारा l क्या हो गया, √h² + r², ठीक है। तो आप सीधा सीधी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि πr और √h² + r², ठीक है। ये किसके, l की जगह हमने ये डाल दिया, क्योंकि l की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं ना, तो हमने उसी चीज को सब्स्टिट्यूट किया। आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूला है, अगर l दिया हो तो डायरेक्ट ये लगा दे, और h और r दिया हो तो ये लगा दे, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया हो गया। बट बात करते हैं क्या की, टोटल की। तो टोटल में ये जो सर्कल नीचे बना हुआ है ना, ये वाला सर्कल देखते होंगे कोण में, तो ये सर्कल की एरिया ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा तो क्या था, कर्व सरफेस में πr/l था ही, और प्लस एक πr² ऐड हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप πr कॉमा लिख लो, πr कॉमा ले लो, तो l + r हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। वॉल्यूम में कुछ नहीं है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, ठीक है। वॉल्यूम का यही कहानी है और ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तीन आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर्व सरफेस या टोटल सरफेस और वॉल्यूम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं फ्रस्टम। फ्रस्टम अभी नहीं बताएंगे, ये लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसका डेरिवेशन भी करवाना है हमको, तो इसको यहीं पे रखे, कंफ्यूज नहीं करते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर। फिगर को कैसे कैसे कंबाइन करते हैं और उसका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। देखो, सबसे सिंपल सी बात एक बताते हैं, ये क्यूब है तो इसकी ए सब सेम होगी, ठीक है। ये सब इसका भी यही होगा, ठीक है। ये सब सेम होगा। अब जब ये कंबाइन हुआ है तो देखोगे इसकी लेंथ भी ए थी, इसकी भी ए थी, इसकी भी ए थी, इसकी भी ए थी, ब्रेथ भी ए था, ठीक है, और हाइट भी ये था। जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, आप क्लियर देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ इसकी लेंथ में चेंजेस आया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे लेंथ अगर ए था, ब्रेथ अगर ए था और हाइट अगर ए था, तो यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेंथ हमारा ए है, ठीक है, हाइट हमारा ए है, पर ब्रेथ जो हमारा होगा ना, वो ब्रेथ कितना हो गया है, तो ए ए ए ए, तो ब्रेथ कितना हो गया है, 4a हो गया है, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान दें, जब हम क्यूब से क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्यूब की जो लेंथ होगी कहीं ना कहीं एक साइड को इफेक्ट करेगी, चाहे लेंथ हाइट कैसे भी कर लो, आप सीधा कर लोगे तो हाइट को इफेक्ट करेगी, आप किसी ना किसी हाल से एक चीज को आपकी इफेक्ट जरूर करेगी, ठीक है। तो आप इस चीज को फॉर्मूला को ध्यान में रख के चले, ठीक है, कि हमारा जितना ये फिगर होगा उस फिगर की जगह एक जगह का ही चेंज होगा, ठीक है। अब आते हैं कोन प्लस हेमिस्फीयर, ठीक है। इस वाले को हम लोग पता क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर, और इस वाले को क्या कहते हैं,
कोण कहते हैं। ठीक है, याद रखें दोनों को जब हम सरमाउंट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो दोनों की रेडियस जो होती है ना सेम होती है। ठीक है, रेडियस क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अगर बोल दिया जाए हमें कि इसका टीएसए बताने के लिए, क्या बोल दे, टीएसए बताने के लिए, तो सिंपल सी बात रखिए, अगर जब ये कैप जो हम इसको पहनाएंगे, ठीक है, तो बीच में तो ये खाली हो गया ना, तो ये तो कहीं से काउंट नहीं होने वाला। अगर टीएसए बोल भी देगा तो टीएसए में क्या निकलेगा, अगर टीएसए को इसका बोल भी देता निकालने के लिए, तो टीएसए मेनली यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये सब कि अगर ये कोई आइसक्रीम या खिलौना बोल भी देता टीएसए यही निकलेगा। आप इसको बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं कर, रेड वाले लोगों को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना, आपको ये चीज बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होगा। रीजन इज दैट यहाँ गैप बन जा रहा है, यहाँ क्या बन जा रहा है, अगर कोई भी आप बोतल के ढक्कन को पहनाते हैं तो बीच में कुछ रहता है, खाली हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो अगर टीएसए बोल दिया जाए, ठीक है, तो आप सीधा सीधी क्या करेंगे कि जो अगर बोल दे इसका आइसक्रीम का टीएसए लिखने के लिए, क्या बोल दे, आइसक्रीम का टीएसए, तो हम जो लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये चीज याद रखें। अब हमको पता है कि सीएसए ऑफ कोन क्या है, सीएसए ऑफ कोन होता है हमारा पाई आर एल। ठीक है, और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बीच का कहीं इंक्लूड नहीं होगा, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा हमारा टीएसए ऑफ द आइसक्रीम। ये किसका हो जाएगा, टीएसए ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर डाले हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आता है बहुत ही प्यारा सा क्यूब और हेमिस्फीयर का। ठीक है, अब देखेंगे कि जैसे ही हम इसको, इस हेमिस्फीयर को इस क्यूब पे डालते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे इसकी जो यहाँ से जो यहाँ लेंथ है वो एक्चुअली में इसकी डायमीटर बन जाती है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे डायमीटर बन जाती है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि अगर ये क्यूब है, अगर इसकी जो लेंथ ए है तो यहाँ जो बनेगी तो डायमीटर इक्वल टू ए बन जाएगी। ठीक है, ए क्या है, ए है हमारा साइड, ठीक है, और डी है हमारा डायमीटर। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे पे फिक्स होते हैं, जब दोनों एक दूसरे मिलते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू हो जाता है हमारा डी। ठीक है, कहानी अब आपसे बोल दे, अब आपसे क्या बोल दे कि टीएसए ऑफ द टॉय बताने के लिए क्या बोल दे आपको, इससे इसका टीएसए पूछ दे, तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखें क्या क्या हमें जरूरत है। तो सबसे पहले एक चीज लिखेंगे, क्या, डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने 6 साइड, तो कितने, तो टीएसए हम लिख देते हैं, हम यहाँ पे 1 मिनट, हाँ यहाँ पूछते हैं टीएसए ऑफ टॉय, ये निकालने के लिए अगर बोल दे हमसे। ठीक है, तो पहला क्या करेंगे, तो हमारा पूरा लिख देते हैं, तो हम 6a स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका ऑल साइड। ठीक है, टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर, हमने कर दिया। अब 6a स्क्वायर कर दिया। अब एक चीज देखेंगे कि सारे एक साइड में क्या है, एक साइड में ग्रहण लग गया है, ये जो है एक सर्कल एरिया छेक लिया है। ठीक है, यहाँ जो है एक एरिया छेक लिया, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सर्कल एरिया बना देगा। ठीक है, ठीक है, वो 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ हम क्लियर देख सकते हैं कि ऐसा सर्कल, कैसा, एक ऐसा सर्कल, मतलब ये स्पेस सिर्फ हमें मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बाकी जो हमें स्पेयर बैठाने से क्या हुआ कि हमारा ये खा गया है, ये स्पेस हमारा खा गया, वो एकदम गैप बना दिया। ठीक है, तो सिंपल 6a स्क्वायर में ये बच रहा, तो हम क्या करेंगे कि माइनस करेंगे किस, एक सर्कल से, तो माइनस किससे करेंगे, पाई आर स्क्वायर। और एक्चुअली में आर स्क्वायर है क्या, एक्चुअली में आर है क्या, ये डायमीटर है, तो आर क्या होगा, इसको हाफ कर देंगे, इसको हाफ कर देंगे तो रेडियस नहीं बन जाएगा। तो एक्चुअली में जो आर स्क्वायर है वो क्या है, ए स्क्वायर बाई 4 होगा। ठीक है, आप ऐसे लिखना चाहो तो a/2 का स्क्वायर लिख लो। ठीक है, अब पहले समझने के लिए लिख लो, बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिलहाल हम इसका रेडियस ही रखते हैं। अब इतना हो गया। अब बोला अच्छा उसके बाद ये जो बैठा है इसका भी तो कुछ होगा, तो ये क्या, ये तो सीएसए ही है, तो सीएसए लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। देखो सीएसए ही होगा ना,
किसका CSA। तो देख रहे ओह नाइस, यहाँ पे हमें एक कैंसिल होता हुआ मिल रहा है, ठीक है ठीक है। तो देखने को मिला क्या, हमको मिला कि अच्छा एक तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 6a² और प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आप चाहो रिलेशन दिया होगा तो यहाँ पे r की वैल्यू डाल दो, तो क्या हो जाएगा 6a² प्लस पाई a/2 का स्क्वायर। तो मतलब TSA अगर हम बोले जाए कि TSA ऑफ द टॉय का निकला भी है, TSA ऑफ द टॉय का निकला भी है, तो क्या निकला है 6a² प्लस पाई r रहने देते हैं, और यहाँ हम इसको लिख दो a/2 का स्क्वायर, r ही रहने देते हैं, बाकी अपना देख लीजिए फॉर्मूला में r कैसा रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज हो गया हमारा एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो गया, याद रखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ चुके हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि ये जो सर्कल का है ना यही कहानी था। अगला में हमें ट्वाइस में सीधा डाला था, इसमें उल्टा डाल दिया, उल्टा डाला है फिर भी नुकसान तो मेरा हो ही रहा है ना, नुकसान तो क्या हो रहा है, हो ही रहा है। क्या नुकसान हो रहा है कि मेरा यहाँ पे एक सर्कल बना रहा है ये, और ये जो सर्कल बना रहा है ना तो वो खा जा रहा है। तो अगर हम इसको लिखना भी चाहें, अगर हम इसे लिखना भी चाहें, क्या लिखना चाहें TSA ऑफ टॉय, तो क्या होगा, तो 6a² लेंगे और एक सर्कल ये खा गया, तो माइनस, कलर चेंज करते हैं, माइनस पाई r स्क्वायर। पर बोल रहा फिर इसका ये भी तो होगा ना, ये जो ये वाला होगा इसका भी तो कुछ एरिया होगा ना, तो इसका प्लस 2 पाई r स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया हमारा 6a² प्लस पाई स्क्वायर। मतलब कोई चेंजेस नहीं, आप सीधा रखो या उल्टा रखो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कहानी वैसे ही चलने वाला है, ठीक है। एक बात, अगर वो सॉलिड दे दिया, अगर वो आपसे सॉलिड फिगर दे दिया तो याद रखें जैसे वो सॉलिड देगा फिर आप यहाँ पे ये वाला काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। वो सॉलिड देगा तब, जैसे ये सॉलिड ये भरा हुआ हो जाएगा ना, जब सॉलिड देगा तो ये भरा हुआ हो जाएगा, पर जब सॉलिड नहीं देगा तो आप इसे नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है, तब इसको खाली ही कंसीडर करेंगे, यही वाला बनेगा, ठीक है। ये चीज याद रखें, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला डिराइव हो गया अच्छे, और R और A का रिलेशन होता है R = a/2, ठीक है। और आपको देगा क्या, ठीक है, आपको देगा क्या कि हेमिस्फीयर को क्यूब पे बैठाइए जो हाईएस्ट उसका डायमीटर हो, तो हाईएस्ट डायमीटर 2, ऐसे मत कभी बैठाना, बैठेगा ही नहीं क्योंकि वो बाहर निकल जाएगा। जब भी बैठेगा तो इस कोण से इस कोण का डायमीटर बनेगा, और यही डायमीटर क्या बन जाता है आगे d/2 = r, और जो a/2 का रूप लेता है, ठीक है, क्योंकि यही d क्या होता है a = d हो जाता है। समझ चुके होंगे आप लोग काफी अच्छे से, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आता है सिलेंडर और हेमिस्फीयर को बैठाना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसको जब इस पे बैठाएंगे तो ये सेट कर जाएगा, तो इसकी जो रेडियस होगी और इसकी जो रेडियस होगी दोनों ओवरलैप कर जाएगी, तभी फिट बैठेगा, ठीक है। और इसका हाइट जो है वो रहेगा, ये हाइट चेंज नहीं होगा। पर हाँ, अगर पूरा टॉय का हाइट बोल देगा तो ये जो हमारा r था और यहाँ जो गया, एक मिनट, हाँ यहाँ जो लेंथ गया, एक मिनट, हाँ ये जो लेंथ गया, ठीक है, ये तो लेंथ गया r, और यहाँ से यहाँ क्या थी h थी, तो टॉय का जो हाइट बन के आ जाएगा, टॉय का जो हाइट होगा ना वो हो जाएगा h + r, ठीक है। एक मिनट, इसकी जो टॉय का हाइट होगा ना इसको छोटा h कर दो, छोटा h, ठीक है। अब बात करते हैं, आपसे बोलता है TSA ऑफ द टॉय, क्या बोलेगा TSA ऑफ द टॉय, तो फिर मुद्दा वही उखड़ के आ जाता है, करना क्या है, ऐसे जैसे हो गया TSA ऑफ टॉय, क्योंकि आपसे CSA नहीं बोलेगा, CSA बोल देगा तो आप निकाल सकते हो, पर मेनली TSA ही बोलेगा, ठीक है। हमेशा जब भी क्वेश्चन मैंने देखा TSA का ही रहा है। तो TSA ऑफ द टॉय बोला है, तो सबसे पहला ये चीज तो हमारा कवर होगा, ठीक है, ये चीज कवर होगा, तो इससे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 पाई RH, तो हम यही लिख देते हैं ना 2 पाई RH, क्यों, दिस इज द CSA ऑफ सिलेंडर।
दूसरा बात करते हैं, दूसरा क्या आ रहा है हमारे पास कि फिर और क्या जुड़ेगा, तो इसका एक जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एक्स। अच्छा एक बात बताओ, जब ये चीज़ है तो एक तो ये भी तो इसका आएगा, एक हमारा ये भी तो एक्स्ट्रा आ रहा है सर्कल, तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल जुड़ गया, एक ऊपर का स्फीयर आ गया तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और कुछ करना ही नहीं है क्योंकि बीच वाले का जिक्र ही नहीं करना ना, हमने ना ऐड किया ना सब्ट्रैक्ट किया बीच वाले से, क्योंकि सर्कुलर है ना तो वो पूरा फिट बैठेगा। स्क्वायर में ना दिक्कत थोड़ा सा माइनस करना पड़ रहा था, ये तो जब जैसे बैठाएगा तो ये पूरा इसको कवर कर लेगा। ठीक है ना, इसलिए हमें दिक्कत नहीं हुआ। तो हमारा जो फॉर्मूला आ गया टीएसए का वो क्लियर आप देख सकते हैं कि 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे और इसे ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, पर बता दिए ये क्या था हमारा सर्कुलर एंड था, ये वाला इसे कहते हैं सर्कुलर एंड जो था ना वो था। ठीक है, और ये जो था हमारा ये सीएसए का था। ठीक है, और ये वाला था ये हमारा ये था। ठीक है, सारा चीज क्लियर कर दिया मैंने, एक एक चीज कैसे फिगर फॉर्म होता है, कैसे बनता है, बिल्कुल डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है हमने। ठीक है, अब आते हैं सिलेंडर के, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है दोनों साइड से बैठा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर दोनों साइड से आप बैठा भी दिए हो तो मान लेते हैं कि यहाँ का आर और ये आर, ठीक है, और बैठेगा तो वैसे ही ये आर यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इसकी अपनी कुछ हाइट होगी। ठीक है, इसकी अपनी कुछ हाइट होगी और इसकी कुछ, इसका भी रेडियस दोनों का बराबर ही रखा होगा तभी तो यहाँ फिट बैठेगा। जैसे यहाँ फिट बैठा तो ये आर हो गया। ठीक है, ये आर हो गया, ये आर हो गया और ये आर हो गया। ठीक है, एक चीज ध्यान देने वाली बात थी, यहाँ पे हमने जो h लिखा है गलती मत करिए कि पूरा का मिला दीजिएगा। ठीक है, आपको पूरा हाइट दे सकता है, आपको ये वाला हाइट देगा। ठीक है, तो आप देखिएगा हाइट यहाँ पे इसलिए छोटा h लिखा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये हाइट का सिर्फ यहाँ से लेके यहीं तक का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ भी है और यहाँ से क्या हो जाएगा ये वाला हाइट हमारा h हो जाएगा। ठीक है, टॉय का हाइट क्या हो गया कैपिटल H, कैपिटल क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब मुद्दा ये आता है कि जब हम इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो हमसे बोले टीएसए ऑफ द कैप्सूल बोल देगा, एनसीईआरटी ने कैप्सूल ही बोला है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं टीएसए ऑफ कैप्सूल, या टीएसए ऑफ द टॉय रहना दोनों। ठीक है, सबसे बेस्ट है सारे टॉय रख रहे हैं तो टीएसए ऑफ द टॉय। तो सबसे पहला सीएसए ऑफ क्या बन जाएगा सिलेंडर, तो 2 पाई आर एच, ये क्या हो गया सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे स्फीयर का, तो क्या हो जाएगा एक ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और नीचे वाला, तो दोनों तो हो ही जा रहा है 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया ऊपर वाला और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो एक हो गया ऊपर से जो ले लिया और दूसरा एक नीचे वाला ले लिया। ठीक है, और ये वाला तो हमारा ये ले ही चुका है। ठीक है, तो तीनों बस फिट है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जो हमारा निकल के आ गया वो सिंपल क्या निकल के आ गया, ये फॉर्मूला निकल के आ गया। क्लियर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देते हैं कि टीएसए ऑफ द पूछ दे तो सीधे लिखना है 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर कैसे हुआ, इसको और इसको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक यहाँ आता है हेमिस्फीयर और कोन को। ठीक है, सब में एक ही चीज है, देख लीजिएगा अगर इसका आर यहाँ फिट बैठ रहा और इसका आर यहाँ है। ठीक है, और ये हमारा एक चीज याद रखिएगा, ये एच आपको दे देगा ना कि पूरा कैप्सूल की हाइट दे देगा, तो अगर पूरा कैप्सूल का हाइट देगा ना और सिलेंडर का देगा ना तो रेडियस खुद फाइंड करना होगा आपको। ठीक है, वो क्वेश्चन में हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, ये आर हो गया। ठीक है, ये दोनों फिट बैठेगा तो आर सेम होना चाहिए, और ये हमारा एच हो गया, और पूरा खिलौने का जो एच होगा वो क्या हो जाएगा, आप सिंपली देख सकते हैं एच क्या होगा एच प्लस आर। इसकी लेंथ क्या होगी, तो इसकी हो जाएगी एच प्लस 2r, क्योंकि एक आर ऊपर जा रहा है और एक आर नीचे से भी आ रहा है। ठीक है, तब ना 2r हो गया, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया r। अब सिंपल सी बात, इसको ऐसे फिट कर दिया। इसका टीएसए लिखना हो तो क्या लिखेंगे, टीएसए ऑफ टॉय,
तो एक्चुअली पे क्या हो रहा है, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया में तो हमारा क्या होगा, CSA ऑफ कोन जाएगा, मतलब पाई आर एल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, CSA ऑफ कोन, और प्लस ऊपर क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर, और सर्कल तो ये खा गया। सर्कल जैसे ही ढक्कन बंद हुआ, अब बोतल को ढक्कन लगाते हो तो बीच में कुछ रहता है क्या, कभी नहीं रहता है। रहेगा तो पानी आसपास ही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए खाली स्थान होता है। इसलिए खाली स्थान के चक्कर में हम छोड़ते हैं, और एग्जामिनर मेरी फिरकी क्या ले लेता है कि TSA पूछ देता है, और बच्चे TSA में ये डालते हैं, पर नहीं डालना है ना। जब उसने टॉय बोला है तो हम बताओ कैसे बनाओगे, वहां पे लेयर रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, और हमारा पाई आर स्क्वायर, तो ये जो हमारा फॉर्मूला हो गया ये वाला, ठीक है। फॉर्मूला सारा याद कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, इतने डिटेल में समझा रहा हूं ना। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ, मैथ खजाना करके होगा, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। आप उस पे सारा PDF मिल जाएगा, आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। लास्ट में मैं लिंक भी आपको अवेलेबल करा दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। अब आते हैं सिलेंडर और कोन का, ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, इसलिए मैंने कंसेप्ट डाल दिया। देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसकी जो रेडियस है और इसकी जो रेडियस है दोनों इक्वल होगी, तभी तो यहाँ फिट बैठेगा, ठीक है। इसकी जो हाइट होगी और इसकी जो हाइट होगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, फिट बैठेगा। कहने का मतलब उसने एक आपको बोला है कैविटी करके, क्या बोला है, कैविटी करके, कि हमने एक सॉलिड सिलेंडर में से एक इसको निकाल दिया, इसको निकाल के फेंक दिया। इस सॉलिड सिलेंडर है और इसमें से सॉलिड सिलेंडर में से मैंने एक कैविटी निकाल के फेंका, तो टोटल सरफेस एरिया क्या बचा, टोटल TSA ऑफ टॉय का क्या हुआ। देखो, पहला चीज ये तो आएगा, ये तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, ये तो कोई नहीं रोक सकता। तो इसको क्या लिखेंगे, हम पहले वो लिख लेते हैं। तो पहले हो गया हमारा सिलेंडर का 2 पाई आर एच, उसके बाद ये सर्कुलर का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच लिख देते हैं, तो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं कोन पे, अब आते हैं कोन पे। तो कोन पे हमारा ये और ये जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा पाई आर एल। ये किसका है, ये कोन का है। कलर थोड़ा लाइट लग रहा है, 1 मिनट। ये हो जाएगा हमारा पाई आर एल, ठीक है। ये सिंपली हमारा इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर, और ये क्या 2 पाई आर एच इसका हो गया, पाई आर स्क्वायर नीचे का हो गया, और ऊपर क्या हो गया पाई आर एल हो गया, ठीक है। तो पाई आर एल, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट टॉय का फॉर्मूला, ठीक है। ये चीज हो गया सिलेंडर ऑफ कोन का, खत्म हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा अब तो एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक सारे फॉर्मूलों को आप लोग याद कर ले, ठीक है, रिवाइज कर ले सारा वीडियो को, और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे हम 13.1, और हर एक लेक्चर में 1 या 2 वीडियो खत्म करते जाएंगे, और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।